नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। दरअसल मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता, बट अब वीडियो रेगुलर आएगी। तो चलो अच्छी कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है कर्नाटका की। कर्नाटक में एक जिला है बेलगावी। इसी में एक आने वाला इलाका, एक जगह जिसका नाम है मालाबाड़ी गाँव। मालाबाड़ी गाँव की कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ 18 मई साल 2025 के तकरीबन रात 10 बजे की। होता क्या है कि एक महिला एक पुरुष होते हैं। महिला जिसका नाम जय श्री होन गांडे और पुरुष जिसका नाम है कमना होन गांडे, ये दोनों पति पत्नी थे। और इनके साथ एक इनकी बहू थी जिनका नाम था डॉक्टर रेणुका। ये लोग रात के 10 बजे एक बाइक बैठ के सवार होकर वो आ रहे थे। लेकिन होता क्या, जैसे ही अपने गांव यानी कि मालाबाड़ी पहुंचने वाले होते हैं, उसी से जस्ट पहले जो बहू थी उसका जो पल्लू है वो बाइक के टायर में फंस जाता है। और फंसने की वजह से वो घसीटाने लगते, वो लोग गिर जाते हैं और घसीटाने लगती है उसकी बहू। और ये लगभग 100 से 120 मीटर तक उसकी बहू घसीटाती है। ये बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। इसके बाद गांव के पास ही थे, तो लोग पति पत्नी दोनों मिलकर चिल्लाते हैं, तो तमाम लोग वहाँ पे जुटते हैं। तो उसकी बहू को यानी डॉक्टर रेणुका को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं। इलाज के दौरान कहते हैं कि देखिए अब ये जीवित नहीं रही, आपने लाने में थोड़ी देरी कर दी। तो इलाज के दौरान ये पता चला कि वो मर चुकी है। फिर वो लोग रोने लगते हैं। इसी के बीच वो अपने बेटे संतोष को कॉल करता है। संतोष जो कि महाराष्ट्र में रह के एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, माफिया इंजीनियरिंग कर रहा है, जॉब करता है, जॉब मैकेनिकल इंजीनियर वो जॉब करता है महाराष्ट्र में। तो बताते हैं, उसका बेटा भी सुन के ये बात शॉक हो जाता है। इसी बीच कोई पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि सर यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, आके आप चेक करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पुलिस आती है, उसके बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम का आदेश देती है और कहती है कि नॉर्मल मौत नहीं लग रही है, ऐसा आशंका जताया गया है, तो हम इन्वेस्टिगेशन एक बार करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए इंक्वायरी पूछताछ की जाती है। तो सबसे पहले यानी कि डॉक्टर रेणुका के सास ससुर यानी कि जय श्री होन गांडे और कामना गांडे होन गांडे यानी कि उसके पति, दोनों से पूछताछ किया जाता है। बोलते सर हम एक जगह गए थे, मंदिर गए हुए थे, वहाँ से आ रहे थे तो आने में लेट हो गया रात, तो बहू के जो पल्लू है वो बाइक में फंस गया, जिसकी वजह से वो रगड़ाई और उसी के बाद यहाँ आए हॉस्पिटल में तमाम गाँव वालों के साथ, तो वो मर चुकी थी, डॉक्टर ने ऐसा बताया। देखिए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी सबको चौंका के रख देती है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि डॉक्टर रेणुका का गला घोट कर उसे मारा गया। उसके साथ ही उसके सर पे किसी भारी चीज से हमला किया गया, तब इसी की वजह से ये मौत हुई है, ना कि बाइक का पल्लू मतलब पल्लू का बाइक में फंस के घसीटाने से। हालांकि बस उससे चोटें आई थी। अब इसके बाद पुलिस को शक होता है और इंक्वायरी करती है सास ससुर से रेणुका के। देखिए थाने में उन्हें उठाया जाता है, थाने में बुलाया जाता है और पूछताछ किया जाता है। पहले तो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों ही कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ बात यह है कि हम आ रहे थे तो पल्लू फंस गया था बाइक में। लेकिन पुलिस की इंक्वायरी में ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई चीज नहीं मिलता जिससे ये बात साबित हो सके कि पल्लू में फंसने की वजह से ऐसा हुआ हो। जबकि ये बात क्लियर झूठ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करते हैं कि ये मौत गला घोट कर और सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। तो यहाँ पे ही आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत अपने टॉर्चर करते हैं यानी पुलिस अपने पुलिस अंदाज में, तब जाके दोनों मुंह खुलते हैं और जो कहानी सुनाते हैं वो वाकई में सबको हैरान कर देती है। देखिए उनके कहानी के हिसाब से उनका एक बेटा है संतोष जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, और डॉक्टर रेणुका जो कि विजयपुरा के चर्चन की रहने वाली है। तो साल 2020 की बात है जब संतोष और डॉक्टर रेणुका की शादी होती है। इनके बीच प्यार बहुत था और सब कुछ सही चल रहा था। वक्त के साथ इनका प्यार भी बढ़ता है, लगभग एक साल गुजरते हैं। इन एक सालों में बस एक बात थी जो परिवार और समाज को खटक रही थी कि इन लोगों का बच्चा नहीं हुआ एक साल में। हालांकि रेणुका और उसके पति को बोला था कि देखो तुम बच्चा करो ताकि वंश आगे बढ़े और परिवार चले। लेकिन वक्त गुजरा, लेकिन कोई बच्चा का कोई गुड न्यूज नहीं मिला। अब धीरे धीरे रेणुका के उसके सास ससुर वो ताना देने लगते। तो यहाँ पे मन मुटाव होने लगता, टकराव होने लगता परिवार में ही। इसके बाद कुछ वक्त और गुजरता तो जो तमाम मोहल्ले वाले थे, पड़ोसी वाले थे, रिश्तेदार थे, वो सब कहते कि यार तुम्हारी बहू को बोलो माँ बने, ऐसा कैसे वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब जब ये बात रेणुका के सास ससुर सुनते, वो अपने बेटे और बहू को कहते
अब इन सभी की बातें सुनकर जो संतोष था यानी कि रेणुका का पति, वो भी चिड़चिड़ा रहने लगता। वो भी अब अपनी पत्नी पे हाथ उठाने लगता बेवजह, केवल इस वजह से क्योंकि वो बच्चा नहीं दे पा रही थी या फिर समाज का ताना सुनने को उसे मिल रहा था। इस वजह से वो मारपीट करने लगता और जब भी कुछ खराब होता या फिर मन चिड़चिड़ा होता वो उसे मारपीट करने लगता। हालांकि रेणुका ये सब सह रही थी, लेकिन जब ये चीज हदें बढ़ जाती तब जाके रेणुका एक अपने माता पिता को ये बताती मायके जाकर, और फिर एक FIR भी दर्ज होती कि दहेज उत्पीड़न के मामले में ये मामला को दर्ज किया जाता। लेकिन इसके बावजूद जो रेणुका थी वो अपने ससुराल ही रहती, हिम्मत जुटा के कहती कि मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, रहूंगी तो ससुराल में, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वक्त गुजरता है, साल 2020 में शादी हुई थी, 21, 22, 23, 24, 25 आता है। 25 आते आते और इसी बीच जो संतोष था वो महाराष्ट्र में रहने लगा था। तो होता क्या कि महाराष्ट्र में वो कहीं किसी दूसरी लड़की से वो शादी कर लेता है, जो कि भारत में इलीगल है। अगर आप ऑलरेडी एक शादीशुदा है, किसी के साथ शादी कर चुके हैं, तो वो दूसरा शादी करने के लिए आपको पहले से डाइवोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन इसने बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली और वो उसके साथ रहता था उधर। लेकिन इधर जो रेणुका थी वो इधर माँ बन गई, प्रेग्नेंट हो गई। परिवार यानी कि सास ससुर खुश थे, लेकिन जो बेटा था वो खुश नहीं था, यानी कि संतोष खुश नहीं था। वो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, जब तक कि मेरी जीवन में रहेगी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। ये बात कहीं ना कहीं उसके माँ और उसके पिता के मन में बार बार घूमने लगी कि अगर उसकी बहू रहेगी तो वो खुश नहीं रह पाएगा। और इसीलिए वो लोग एक मर्डर प्लान तैयार करते हैं। इसके मुताबिक 18 मई साल 2025 को वो जो उसकी माता थी यानी कि रेणुका की सास, वो कहते हैं यहाँ पे एक भगवान का स्थल है, मादा भवानी भावी, माफिया मादा भावी, यहाँ पे एक स्थल है, वहाँ पे चलो बेटा पूजा कर लेते हैं, हम लोग के घर में खुशहाली रहेगी। वो भी कहते हैं ठीक है माँ जी चलिए। सुबह ये लोग निकलते हैं, दोपहर तक पूजा वगैरह कंप्लीट हो जाता है। अब बाकायदा इन्हें घर आ जाना चाहिए, लेकिन उसकी जो सास थी वो किसी ना किसी बहाने से वहाँ पे रुकते कि जब आएंगे तो रुक जाते हैं और देर रात कर देती है ताकि कोई ऑटो कोई गाड़ी घोड़ा ना मिले। जैसे ही देर रात होती है और ऑटो घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं मिलता, तब वो कहते कि रुके, मैं अपने पति यानी कि उसके रेणुका के ससुर यानी कि कामना को कॉल करती है। कामना होनगांडे को वो बाइक लेकर पहुंचता है और जैसे वो पहुंचता है वो लोग को रिसीव करता है, बहू और पत्नी को। फिर जैसे वो लोग गाँव पहुंचने वाले होते हैं वहीं पे वो लोग उसे धक्का दे देते हैं बाइक से। दरअसल धक्का देने के बाद वो गिर जाती है, उसे वहाँ चोटें आती। इसके बाद उसके सर पे वार किया जाता है, गला घोट के उसे मार दिया जाता है। मारने के बाद उसके दुपट्टे को यानी कि पल्लू को उसे बाइक में फंसाया जाता है और फंसा के कुछ दूर तक उसे रगड़ा जाता है ताकि सबको लगे कि एक्सीडेंट है या एक दुर्घटना है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारी चीजें क्लियर करती है तो पुलिस समझ जाती है कि सारा मामला क्या है, क्योंकि सास ससुर थे जो क्लियर झूठ बोल रहे थे और झूठी कहानी सुनाई थी उन्होंने। तो देखिए ये खबर जैसे बाहर वायरल होती है तो तमाम लोग जानने की इच्छा जता है कि हुआ क्या था उस रात, और ये वीडियो ये जो खबर है वो काफी वायरल होती है। तो मैं सोचा कि ये कहानी आपको सुनाऊं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, किसी को परेशान करना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।